गुड इवनिंग फ्रेंड्स। शाम की चाय बना रही थी तो ये बूंदी कीर्तन में से हमें प्रसाद में मिली थी तो रखी हुई थी। और सर्दियों में घी जम जाता है ना तो कोई खा नहीं रहा था, मैंने इसे गर्म कर लिया। और गर्म करने के बाद ये देखने में कितनी टेस्टी लग रही थी, खाने में भी उतनी ही अच्छी थी। और देखिए यहाँ पे मैं पानी भर रही हूँ क्योंकि अब हो गई है सुबह। और बैकग्राउंड में ना बहुत ज़्यादा शोर आता है क्योंकि हमारा घर ही ऐसी जगह पे, इस गली में ना पूरा दिन गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं, पी पी पो पो। और फिर ना ऊपर से एरोप्लेन, यहाँ पे एयरपोर्ट पास में है, रनवे मतलब पास में है तो एयरपोर्ट भी सॉरी एरोप्लेन भी बहुत ज़्यादा आते जाते हैं। और वो जब यहाँ से निकलते हैं ना बहुत ज़्यादा साउंड करते हैं। तो मैंने यहाँ पर पानी गर्म होने रख दिया क्योंकि मैं हमेशा मतलब गर्म पानी ही पीती हूँ और मेरी सास भी मतलब गर्म पानी ही पीती हैं। तो मैंने चाय भी चढ़ा दी है दूसरी तरफ। और मेरी चाय जो है, चाय का पानी उबल गया था, उसमें मैं दूध डाल दूँगी। और मैंने अपने लिए एक गिलास गर्म पानी ले लिया है। अब मैं इसे बैठ के आराम से इंजॉय करूँगी क्योंकि मेरी चाय तब तक उबल जाएगी अच्छे से। और धीमी आंच पे मैं चाय को हमेशा पकाती हूँ। और देखिए मेरा बेटा यहाँ पे खड़ा हुआ है, स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाएगा। अभी बहुत टाइम है क्योंकि 8:30 पे जाना होता है। तो अभी अपना थोड़ा सा पढ़ाई कर रहा है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था तो वो मेरे से आके पूछने लगा। तो अभी तक मतलब मेरे बच्चों को मैं खुद से ही पढ़ाती हूँ, मैंने अभी तक कोई ट्यूशन वगैरह कुछ नहीं लिया है। और जब तक मुझसे हो पाएगा तो मैं अपने बच्चों को खुद ही पढ़ाऊँगी क्योंकि मैं बाहर के लोगों पे विश्वास नहीं करती। इवन मैं तो अपने हस्बैंड और खुद को छोड़ के मैं किसी पे भी भरोसा नहीं करती हूँ, चाहे वो कोई भी फैमिली मेम्बर क्यों ना हो। क्योंकि आजकल ना टाइम बहुत ख़राब है तो किसी पे विश्वास नहीं कर सकते। तो अपने बच्चों को मैं किसी के भरोसे नहीं छोड़ती हूँ कभी भी। और देखिए यहाँ पे पानी उबल गया था तो मैंने पानी को बोतलों में भर के रख लिया है। ये दोनों गर्म पानी की बोतल हैं जिसमें पहले मैं एक में डालती थी और अब दो हो गई हैं क्योंकि एक मेरी सास के लिए और एक हम मतलब एक घर में रहती है। और मेरे भी हस्बैंड के बीच में ना तबीयत ख़राब थी तो वो लेके जाते थे तो फिर अच्छा था कि दो बोतल थी, एक वो ले जाते थे और एक हम घर पे मैं और मेरी सास उसमें से यूज़ कर लेते थे। ऐसा होता है ना कि मतलब बार बार गर्म पानी करने का मन नहीं करता। और यहाँ मेरे हस्बैंड आ गए अपनी दवाई लेने, उन्होंने बोला कि मुझे उनको मतलब हेयर ट्रीटमेंट चल रहा है ना तो सुबह खाली पेट उनको एक टैबलेट लेनी होती है कुछ भी खाने से पहले। और देखिए हमारी चाय भी बन करके तैयार हो गई है, मैंने चाय छान ली है। और मेरे हस्बैंड के लिए मैं अलग से बिस्किट देती हूँ, वो होते हैं मिक्स सीड्स वाले और आटे से बनी हुई कुकीज़ होती हैं। तो उनको हेयर ग्रोथ के लिए डॉक्टर ने बोला है वो खाने के लिए, तो वो वाली कुकीज़ लेते हैं चाय के साथ 2 से 3। और हम लोग अभी शादी में से मिठाई आई हुई है तो मैं कभी कभार थोड़ा बहुत खा लेती हूँ। और तो मैंने यहाँ पे एक मठरी ले ली है अपने लिए और लड्डू अगर मेरे हस्बैंड खाएंगे तो खा लेंगे, बाकी बिस्किट्स वगैरह बच्चे और मेरी सास के लिए हैं। मेरी सास मतलब ये लड्डू मठरी वगैरह नहीं खाती क्योंकि उनको अभी दिक्कत है, गले में थोड़ा प्रॉब्लम चल रही है। तो यहाँ पे मैंने अभी आटा लगा लिया है। और सब्ज़ी जो है रात में बच गई थी और मैंने सुबह मतलब ये बनाया था, रात में एक नॉन वेज भी बना था और मटर मशरूम की सब्ज़ी बची हुई थी, कुछ दाल रखी थी। लेकिन हाँ, जब भी खाना बच जाए तो पहले उसे यूज़ करना चाहिए, ऐसा नहीं उसे फेंक दो। हाँ 24 घंटे के अंदर यूज़ करना है, उसके बाद में ना करें क्योंकि ज़्यादा बासी सब्जियाँ भी नहीं खानी चाहिए और ख़ास करके फ्रिज में रखी हुई। और सर्दियों में तो सब्ज़ी अगर रात में बनी हुई बाहर भी रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती, ज़्यादा परेशानी नहीं होती है क्योंकि सर्दियों में खाना ख़राब नहीं होता है बाहर रखे रहने से। तो मैं सब्ज़ी रात में बाहर ही छोड़ दी थी और मैंने सब्ज़ी को अच्छे से बॉईल कर लिया है, दाल को भी बॉईल कर दिया क्योंकि दाल मखनी वाली थी, वो मेरे बेटे को पसंद है, उसे वो खाने वाला है मखनी दाल को। और जो मटर मशरूम की सब्ज़ी है, नॉन वेज तो मैं मेरे हस्बैंड को टिफ़िन में नहीं दूँगी क्योंकि बाहर ऑफिस में सब तरह के लोग होते हैं, कोई नॉनवेज खाता है तो कोई वेजिटेरियन होता है, इसीलिए बाहर हमेशा वेज खाना ही लेके जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है ताकि आप सबके बीच में बैठ के आराम से कंफर्टेबल होके खा सको। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि मटर मशरूम की सब्ज़ी मेरे टिफ़िन में डाल देना और तुम अपने और मम्मी के लिए बाद में कुछ बना लेना। तो मैंने बोला ठीक है। सुबह सुबह थोड़ा सा जल्दबाजी भी हो जाती है, बच्चों का भी टिफ़िन होता है, हस्बैंड का लंच बॉक्स होता है। तो उन्होंने बोला जब सब्ज़ी रखी है और मुझे तो पसंद है मटर मशरूम, इसलिए तुम मुझे यही दे दो।
लो। और मैं आलू शिमला मिर्च बनाने वाली थी इसलिए, और वो उनको पसंद नहीं है। शिमला मिर्च मतलब भरवा शिमला मिर्च वो खा लेते हैं, लेकिन आलू शिमला मिर्च की जो सूखी सी सब्जी हम बनाते हैं वो मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है। तो मैं यहाँ पे अभी हस्बैंड का टिफ़िन पैक कर रही हूँ। और मटर मशरूम की सब्ज़ी मैंने गैस पे रख दी है बॉयल होने के लिए। ये अच्छे से बॉयल हो गई है। और स्टील के टिफ़िन में खाना देने का एक फ़ायदा होता है कि आप गरम गरम खाना तुरंत पैक कर सकते हो। और जब प्लास्टिक के कंटेनर्स होते हैं तो उसमें खाने को ठंडा करके तभी डाला जाता है, गरम खाना नहीं दे सकते। तो मैंने यहाँ पे हस्बैंड का लंच बॉक्स पैक कर दिया है। हमेशा की तरह एक टिफ़िन में अचार रहेगा, या फिर मिर्ची का या आम का। और अब तो मैं हल्दी का अचार भी बनाने वाली हूँ, तो मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी हल्दी के अचार की रेसिपी। वो ना मैंने पहले बनाया था और मेरे घर में ना मेरे हस्बैंड को और मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद आया। और वो मतलब पूरा डब्बा हमने पूरा सर्दियों में खा लिया था, बहुत अच्छा लगता था। और सब चले गए हैं, बच्चे स्कूल चले गए, हस्बैंड ड्यूटी। तो अभी मैं बना रही हूँ आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी मेरे और सास के लिए, क्योंकि हमें तो अच्छी लगती है भाई, कोई और ना खाए तो कम से कम हम तो खा सकते हैं। तो मैंने यहाँ कढ़ाई में तेल गरम होने रखा। जैसे तेल गरम हुआ जीरा डाल दिया, फिर प्याज डाल दिया है। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक थोड़ा फ्राई कर लेंगे। और जैसे ही ये भुन जाएगी फिर मैंने यहाँ पर 2 से 3 मीडियम साइज़ के आलू काट लिए थे स्लाइसिस में। अपने मनपसंद हिसाब से कोई भी काट सकता है, कैसे भी टुकड़ों में। तो हम मैं ना आलू को डाल दूँगी और इसमें अच्छे से इसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे। और जब तक आलू हमारा भुन रहा है, मैं यहाँ पे 2 शिमला मिर्च मैंने ले ली है और इनको मैं काट लूँगी। तो इनके बीज निकाल देंगे और इसके अंदर जो ये पतली सी ऐसे लेयरिंग होती है ना, उसको भी काट देना चाहिए, क्योंकि उससे ना कड़वापन आ जाता है सब्जी में। तो मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च को काट लिया है। अब शिमला मिर्च इसमें डाल देंगे और इसे भी आलू के साथ थोड़ा सा भूनेंगे। शिमला मिर्च को भी थोड़ा सा भूनना ज़रूरी होता है, वरना वो पानी सा छोड़ देती ना, अच्छी नहीं लगती है। फिर मैंने यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, इसे भी थोड़ा सा भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, हल्दी, धनिया, गरम मसाला और लाल मिर्च पाउडर मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे ही थोड़ा सा मसाला भुन जाएगा, इसमें एक मीडियम साइज़ का टमाटर मैंने काट के डाल दिया है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और सब्जी को ढक के धीमी आंच पे पकाएंगे। उससे पहले मैंने यहाँ पे एक हरी मिर्ची ऐसे मोटे टुकड़े में तोड़ के डाल दी है। तो अभी मैं यहाँ पे कुछ और कर रही हूँ। मुझे ध्यान आया, मेरे ना प्याज और लहसुन रखे हुए थे, तो उनमें से ना वो उगने लगे थे। तो फिर मैंने देखा कि मेरे पास ना ऐसे कंटेनर भी पड़ा, और मैंने एक बार वीडियो में देखा था किसी ने इसी तरह से टिफ़िन में नीचे पानी डाल के ऊपर ढक्कन में छेद किए थे और उनमें लहसुन की गांठें और अनियन को ऐसे पानी उसमें डिप करके रखा था। और उससे ना वो मतलब जो ग्रीन अनियन और ग्रीन वाला लहसुन जो उगता है, हम उसे डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि जब ये उग ही रहे हैं तो मैं भी क्यों ना वैसे ही इसे कर लेती हूँ। और कच्चा जो लहसुन होता है ना, हरा वाला, उसकी चटनी वगैरह बनाओ, सब्जी में उसे डालो तो उसका फ्लेवर अलग ही आता है। मेरी मम्मी ना जब रोटी बनाती थी चूल्हे पे, उसके बाद सर्दियों में हमेशा जो आँच बच जाती थी ना, उसमें शकरकंदी को दबा देती थी और वो भुन के जब तैयार होती थी और उसे हम खाते थे गर्मा गर्म, बहुत मज़ा आता था। लेकिन शहरों में वो चूल्हे वगैरह पे भुनी हुई शकरकंदी कहाँ खाने को मिलती है। तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए, घर पे आज हम बिल्कुल वैसे ही टेस्ट वाली शकरकंदी भूनेंगे। कढ़ाई को गर्म होने रखेंगे, उसमें नमक डाल देंगे और प्लेट ढककर नमक को गर्म होने देंगे। जैसे ही गर्म हो जाएगा, एक स्टैंड रखेंगे और उस पर शकरकंदी रख कर अच्छे से उसे पका लेंगे। इसमें 15 से 20 मिनट लगती है और फिर इसे निकाल करके देखिए, मैं आपको एक तोड़ के दिखा देती हूँ, बहुत अच्छे से पक चुकी हैं। और बीच बीच में इन्हें चेक करते रहिएगा, पलट दीजिएगा थोड़ा सा। और मैं इनका छिलका निकाल के अब इन्हें पीसेज में कट कर लूँगी, क्योंकि हम बना रहे हैं शकरकंद की चाट। तो मैंने इसमें डाला नमक, चाट मसाला और हरी धनिया और पुदीने वाली चटनी, थोड़ी सी सौंठ की चटनी। तो बन करके रेडी है बढ़िया चाट, एंजॉय कीजिए।